हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर के वचन से हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। प्रभु की से प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रभु की बात आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कि आप परमेश्वर की बात को सुने और उसे अपने जीवन में अमल में लाएं। पहला शामिल की किताब और उसका 12वां अध्याय और 14 पद की से लेकर के और 17 पद तक हम पाते हैं। उसमें से 2 3 4 बातें। पहली बात, परमेश्वर से की महिमा करना, आराधना करना, उपवास करना और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना। दूसरी बात, परमेश्वर के पीछे चलना। परमेश्वर के पीछे चलना। यीशु कहता है तो मेरे पीछे चलोगे, यूहन्ना 8:12 में, तो तुम अंधकार में नहीं रहोगे। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से परमेश्वर के साथ खड़े होना। आप तो खड़े हैं क्योंकि आपके पैर, आपके घुटने, आपका शरीर स्वस्थ है, अच्छे हैं। लेकिन जब दर्द आ जाता है तो आप टेढ़े मेढ़े और करहाने लगते हैं। इन सब बातों के बारे में समझने का प्रयास करें। परमेश्वर कहता है मेरे साथ खड़े रहो। चौथी बात, परमेश्वर तुम्हारे सामने काम करने पर है। तुम्हारे साथ परमेश्वर काम करने पर है। और पांचवी बात है कटनी, फसल के लिए। मैं आज इस विषय से हम 4 5 बातों को बताना चाहेंगे। पहली चीज है हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर इस देश में अपना आत्मा और सामर्थ विषम परिस्थितियों में भेज दे, उड़ेल दे। आज तक हम प्रार्थना करते आ रहे हैं और उसका रिप्लाई क्या हुआ कि लोग हमारे विरुद्ध भी हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन रोमियो 8:31, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो मेरा शत्रु कौन, मेरा शत्रु कौन, मेरा शत्रु कौन, मेरा विरोधी कौन, मेरा सताने वाला कौन। हमें समझना है कि हमारा कौन है। हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर का राज आ जाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य में ही हमें आनंद मिलेगा, परमेश्वर के राज्य में शांति मिलेगी, परमेश्वर के राज्य में ही हमें छुटकारा मिलेगा, विजय मिलेगी। और जहाँ किसी प्रकार का निर्भीकता मिलेगी, कोई बीमारी नहीं होगी, सब कुछ आनंद ही आनंद होगा और हम परमेश्वर की हर एक बात में स्तुति करते होंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर से क्या करें, प्रार्थना करें राज्य के लिए। यीशु ने कहा था मत्ती 6:10 में कि तुम प्रार्थना करो परमेश्वर तेरा राज्य आए। चौथी बात, परमेश्वर के सेवकों मजदूरों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आज मजदूरों की कमी है। प्रभु आज नहीं बल्कि यीशु ने कहा था मजदूरों कमी है और मजदूरों के लिए प्रार्थना करें। हम ये प्रार्थना ही करते हैं, परमेश्वर आप मजदूरों को दे दीजिए और मजदूरों को दे दीजिए और उनको भेज दीजिए और उनकी कलीसिया और सेवकाई को बढ़ा दीजिए। परंतु हम कैसे प्रार्थना करते हैं? क्या हम उनकी आवश्यकताओं के साथ खड़े होते हैं या हम आज भी वही प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना का मतलब है हम उनके साथ खड़े होना। और बाइबल कहती है जब वो जाते हैं तो वो उन लोग उनको नहीं ग्रहण करेंगे बल्कि उनके साथ आपको ग्रहण करेंगे। और परमेश्वर चाहता कि आप ग्रहण किए जाए। यीशु ने खुद कहा लोगों ने मुझे नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले को ग्रहण किया है। हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, वो लोग परमेश्वर को ग्रहण करते हैं।
हम परमेश्वर के वचन में अंतिम बात की ओर जा रहे हैं। स्वयं की जागृति के लिए प्रार्थना करें। हम शरीर के ऊपर मन लगाएंगे, हम शरीर के ऊपर मन लगाएंगे तो हम परमेश्वर के बैरी हो जाएंगे, परमेश्वर से बैर पैदा करेंगे और हम खुद का विनाश करेंगे। लेकिन जब परमेश्वर पर मन लगाएंगे, हम आत्मा पर मन लगाएंगे तो हमारा आत्मिक जीवन, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, हर तरीके से परमेश्वर में आनंद और स्वस्थ रहेगा और परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा। हम परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति रचित सुसमाचार के बारे में बहुत अच्छे से 18वें अध्याय में वहाँ पर कई बातों को हम बड़े संक्षिप्त में आज बात करना चाहेंगे कि परमेश्वर वहाँ पर कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर अब्राहम के पास पहुंचता है और अब्राहम त्रिएक परमेश्वर को अपने घर में लाता है, अपने तंबू में लाता है और वहाँ अच्छे से उनकी पौनाही करता है, उनके यहाँ पैर धोता है और उनके लिए सारे भोजन और तमाम चीज़ों का इंतज़ाम करता है और उनसे बातचीत करता है और सब काफ़ी समय आपस में बातचीत करते हैं और वो वहाँ पर देखते हैं सब बातें और खुशी के साथ, और वो जब वो मिल करके और उस भोजन को खाते हैं और ये भोजन है परमेश्वर का वचन खाते हैं और वचन से, और इसके बाद परमेश्वर के साथ साथ चलता है वचन से। उत्पत्ति किताब और उसका 18 अध्याय और 17 पद में परमेश्वर 16 पद से और आगे हम पढ़ते हैं, आगे पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए अंतिम में तक, वहाँ पर कई बातें आपको जिक्र वर्णन मिलेंगी जिससे परमेश्वर का वचन आपको आशीष देगा। क्योंकि अब्राहम जानता था मैं जातियों का मूल पिता ठहराया गया हूँ, लोग मेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और परमेश्वर के साथ, त्रिएक परमेश्वर के साथ चल रहा था, वो पिता के साथ चल रहा था, वो पुत्र यीशु के साथ चल रहा था, वो पवित्र आत्मा से भरकर चल रहा था। और तब पवित्र आत्मा ने कहा क्या मैं अपने दास से वो बातें छिपा रखूं? जब परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपसे वो गुप्त बातें जो वो करने वाला है वो आपके साथ उजागर करेगा। कहेंगे आपके साथ क्यों नहीं, मैं तो जानता हूं परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या करने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, और जब परमेश्वर के साथ साथ चला और जब बातचीत कर रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा मैं कैसे छिपा रखूं? एक परमेश्वर ने उस सारी बातों को बता दिया और अब्राहम का दिल दुख से भर गया और वहाँ के लोगों के लिए प्रेम उभर आया। जहाँ के लोग परमेश्वर के लेखे में पापी थे, जहाँ के लोग परमेश्वर के दृष्टि में बुरे थे और जहाँ परमेश्वर नाश करने जा रहा था, और उसने कहा और क्या परमेश्वर मैं एक बात कह सकता हूँ? और वो खड़ा हो गया प्रार्थना में उसके सामने और कहने लगा क्या परमेश्वर तू धर्मी के दुष्ट के साथ धर्मी को भी नाश करेगा? परमेश्वर का नहीं, नहीं। क्या वहाँ सदोम और आमोरा में जब 50 मिल जाए क्या तू नाश करेगा? परमेश्वर का 50 मिल जाएंगे, नहीं करूँगा। तो परमेश्वर का फिर उसने डिढ़ाई की और उसने कहा 45 मिल जाए, उसने कहा नहीं करूँगा। उसने कहा 40 मिल जाए, उसने नहीं करूँगा। उसने कहा 30 मिल जाए, नहीं करूँगा। 20 मिल जाए, नहीं करूँगा। उसने कहा 10 मिल जाए। 6 बार प्रार्थना किया। हम एक कितने बार प्रार्थना करते परमेश्वर को, दुष्ट लोग, बुरे लोग, विरोधी लोग और तमाम तरीके से पाप में, कीचड़ में, गंदगी में पड़े लोग बच जाए। कैसे करते हैं? अगर आप नहीं जा सकते हैं तो जाने वालों के साथ खड़े हो, भेजने वालों के साथ कंधा कंधा मिलाएं और कहें उत्साह के साथ परमेश्वर, हम कहते हैं परमेश्वर हमारा सब कुछ तेरा है, तूने दिया है, लेकिन हम परमेश्वर को देते नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का लोग आज विनाश में है, पाप में है, बुराई में है, विषम परिस्थितियों में है और हमारा देश भी आज ऐसी परिस्थिति में है। तमाम परिस्थितियों में हमें बोझ परमेश्वर दे, बोझ परमेश्वर दे, और यही बोझ आज हम सब अपने परमेश्वर के पास लेके चले ताकि परमेश्वर हमारे बोझ, हमारे परिश्रमों पे आशीष दे। हम प्रार्थना के साथ आज हम जब इस बात के लिए अब्राहम ने 6 बार प्रार्थना किया और परमेश्वर ने जब उसने जान लिया वहाँ 10 भी नहीं है तो न्याय के लिए परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया। लेकिन एक बात कहा, उसी जगह पर मेरा भतीजा लूत रहता है,
काश और उनका मैं उसी घर जाऊंगा और उसी से मिलूंगा उसके बाद। और वहाँ के लोगों में मत उत्पत्ति 19वें अध्याय में और इस प्रकार से कहता है, वहाँ के जब गया तो वहाँ के लोगों को परमेश्वर चाहता था कि शायद बुरे थे, लेकिन शायद उसने कहा, वो लोग कहने लगे मैं उससे भी, जितना मैं बुरा था उससे भी बड़े बढ़कर बुराई करेंगे। और परमेश्वर ने फिर इसके बाद सदोम में वहाँ का वही प्रेम परमेश्वर ने वहाँ प्रकट किया और अब्राहम के भतीजे लूत को बचा लिया, उसके घराने को बचाया। लेके दूत लेके चला और जहाँ तक दूत लेके चला था छोड़ा, और उसकी पत्नी ने बैग देखा, वो नमक का खंबा बन गई। लेकिन लूत सुआर के बजाय गुफाओं में जाकर के रहने लगा। हम जानते परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के लिए आज समर्पित हों, क्योंकि परमेश्वर इन समय में भी, जब आप जानते हैं कि तमाम प्रकार की परिस्थिति कानून हमारे फेवर में नहीं है, लोग हमारे फेवर में नहीं है, बुराई से, और बाइबल कहती है रोमियो की पत्री के 12वां अध्याय पर लगा, बुराई से ना हारो, हम बुराई से लड़े, हम बुराई से लड़े, हम बुराई से लड़े और बुराई से लड़े और बुराई को हम पराजित करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है और हम प्रभु के साथ खड़े हैं। तो परमेश्वर निश्चय काम करेगा और बुराई को भलाई में बदल डालेगा। आज सुबह और प्रभु आप सबों से बातचीत करें, आपके जीवन में ये प्रेरणा पैदा करें, और यही प्रेरणा हम आपके जीवन में डालना चाहते हैं। यही बोझ हम आपके अंदर भी होना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ खड़े हों और प्रभु को महिमा दें। प्रभु के वचन में जब हम 6 बातों के बारे में, इन बातों के बारे में 6 प्रार्थना को भिन्न भिन्न और बात तरीके से प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसकी हर प्रार्थना को उत्तर दिया। आपकी भी प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर देगा, लोगों को चंगा करेगा, लोगों को उद्धार देगा, लोग परमेश्वर के पहचानेंगे और प्रभु को महिमा देंगे। आज की सुबह में परमेश्वर आपसे बातचीत करें, आपसे बातचीत करें। शायद इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हम इस प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे, बोझ दे, उदारता दे, समर्पण दे। प्रभु यीशु के नाम में आपके पास, आप जातियों के लिए आपकी निसंपत्ति वो जातियां हैं जो परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि हर जाति परमेश्वर के सामने खड़ी होगी। आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा, और वही आपकी गवाही देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। हमने संक्षिप्त में परमेश्वर तेरी बात को लोगों तक बोलने का प्रयास किया है ताकि ये बात उन तक पहुंचे और लोग उद्धार पाए, आशीष पाए, और ये प्रार्थना का एक समर्पण हमारे साथ इस कठिन दौर में भी खड़े होकर कहें, हम तुम्हारे साथ हैं, तन से, मन से, धन से, हर तरीके से, ताकि प्रभु को महिमा मिल जाए। प्रभु यीशु के नाम